ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में बनता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से। अब उस ग्लूकोज को बनने के लिए चाहिए क्या रहता है? सबसे पहले तो पानी चाहिए रहता है। वो पानी कहाँ से आता है? रूट्स में से। अब वो पानी रूट्स में से तो नीचे से अब्सॉर्ब होता है, वो पानी इतनी ऊपर लीफ तक कैसे पहुंचता है? एंड द सेकेंड थिंग इज, जब ग्लूकोज बन जाता है तो फिर वो ग्लूकोज बनता तो ऊपर लीव्स में है, पर वो प्लांट के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचता है? यानी कि प्लांट्स में भी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है फ्रॉम सॉइल, उसको बोलते हैं जाइलम कंडक्टिंग सिस्टम या फिर जाइलम वास्कुलर बंडल। एंड वो वास्कुलर बंडल जो कि ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक, उसको बोलते हैं फ्लोएम। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम। तो जाइलम में बेसिकली 4 तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। बेसिकली जो ट्रैकीड्स होते हैं लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ रहता है जिसकी वजह से डेड सेल्स हो जाते हैं और ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते जाते हैं। और इन्हीं के साइड में रहते हैं वेसल्स, ये भी एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड होते हैं। और ये सेल्स एकदम बंद नहीं होते हैं, वरना इनसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ट्रैकीड्स के अंदर पिट्स पाए जाते हैं और वेसल्स के अंदर बेसिकली पोर्स पाए जाते हैं जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है मिनरल आयंस का फ्रॉम द सॉइल, और उसी के पीछे पीछे बेसिकली वाटर भी आ जाता है रूट के अंदर। देखो, रूट के अंदर होता है वाटर एंड मिनरल्स, एंड सॉइल में भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। तो बेसिकली सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स आते हैं रूट में। पर प्रॉब्लम तो यही है ना, रूट के अंदर वाटर और मिनरल्स का अमाउंट सेम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉइल। तो जब दोनों की जगहों पर वाटर एंड मिनरल्स का अमाउंट सेम है तो कोई भी डिफ्यूजन होगा तो फिर बाहर का पानी अंदर आएगा कैसे? तो बेसिकली तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, जो बाहर के सॉइल में मिनरल्स होते हैं, मिनरल आयंस होते हैं, उनको बेसिकली एनर्जी खर्च करके अंदर ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मिनरल आयंस सॉल्यूट की तरह काम कर रहे हैं, पानी सॉल्वेंट की तरह। तो जब सॉल्यूट ले लिया है रूट हेयर्स ने, यानी कि अब अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई और पानी की मात्रा कम हो गई। तो जब पानी की मात्रा अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो अब बाहर का पानी आ जाएगा रूट के अंदर। तो पानी बेसिकली जाइलम पे चला जाएगा और जाइलम में भी बेसिकली जाइलम के ट्रैकीड्स में अब इस पानी का होगा अपवर्ड मूवमेंट, रूट से ऊपर की तरफ भेजा जाएगा। इसको बोलते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ सीधी एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है। बेसिकली पानी को ऊपर भेजने के प्रोसेस को ही एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। बेसिकली मिनरल्स और पानी के मिक्सचर को सैप बोलते हैं। अब पानी को ऊपर भेजने के भी ना 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक तो रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर थ्योरी, देखो वो प्रेशर जो कि रूट्स द्वारा लगाया जाता है, जिस प्रेशर से पानी को ऊपर भेजा जाता है जाइलम में, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। देखो होता क्या है, एक बार हुआ ऑस्मोसिस पानी का, अब पानी आके चला गया जाइलम में, मतलब जाइलम थोड़ा सा भरा है अभी, बहुत कम। अब दोबारा से अब्जॉर्प्शन होगा, फिर से पानी जाइलम में आएगा, जाइलम में ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा पानी है। अब जो पानी और आया है, मान लो पहली बार जब अब्जॉर्प्शन हुआ था तो 10 ml पानी ऑलरेडी था, अब मान लो दूसरी बार अब्जॉर्प्शन हुआ तो 10 ml और आ गया। तो बेसिकली जो जाइलम ट्यूब है, ना ही उसकी लंबाई बढ़ी है ना ही चौड़ाई बढ़ी है, बस बढ़ा है तो पानी का अमाउंट बढ़ा है, तो वही पानी का अमाउंट ऊपर जाता जाएगा। तो यही होती है रूट प्रेशर थ्योरी। बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स के लिए तो ये काम कर सकती है, पर ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए काम नहीं करती, क्योंकि भाई इस मेथड से पानी को ऊपर पहुंचाते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए टॉल प्लांट्स में यूज होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। इसके लिए सबसे पहले जाइलम कंडक्टिंग ट्यूब का एक सेटअप समझ लो। तो जो जाइलम रूट पर होती है वो ही स्टेम से जाते हुए बेसिकली जो लीफ है वहां तक पहुंचती है, और लीफ के मिडरिप से होते हुए जो लीफ की वेन्स होती हैं उनसे कनेक्ट हो जाती है, उनसे कनेक्ट होकर बेसिकली पूरी लीफ में फैल जाती है। तो फिर वही एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड देन पानी का अब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जब ये पानी बेसिकली पहुंचेगा लीफ की वेन्स तक, तो लीफ में होते हैं कुछ पोर्स प्रेजेंट जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा करते हैं ट्रांसपायरेशन। जाइलम ट्यूब में बेसिकली पानी कंटिन्यूअस फ्लो होता है, मतलब पानी के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, पूरे ट्यूब में पानी एक कंटिन्यूअस लाइन की तरह फ्लो होता है। मान लो इस लाइन में कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, अब ऊपर से एक मॉलिक्यूल ट्रांसपायरेशन से उड़ गया। एक्चुअली ये जो पानी की स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें बेसिकली एक तरह का सक्शन क्रिएट हो जाता है, यानी कि अगर ऊपर का हम एक मॉलिक्यूल उड़ाएंगे तो नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे। इट्स लाइक
एक स्टील की रोप है, अगर हम ऊपर से रोप को खींचेंगे तो पूरी रोप ही ऊपर की तरफ मूव होगी। और जैसा कि यहाँ पे एक तरह का पुल लग रहा है बेसिकली चीजों पे नीचे से ऊपर की तरफ, और ये जो पुल है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जनरेट किया जा रहा है, तो इसका नाम हो गया ट्रांसपायरेशनल पुल। नाउ कम्स ट्रांसलोकेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट्स। देखो सबसे पहले ये होता है फ्लोएम के थ्रू, तो फ्लोएम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानते हैं। इसमें 4 चीजें होती है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स या फिर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। बेसिकली फ्लोएम में सारी सेल्स लिविंग ही होती है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। तो जो सीव ट्यूब है वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एंड वॉल्स पे बेसिकली जो छन्नी होती है, सीव बोलते हैं जिसको, उसकी तरह ही छोटे छोटे से बेसिकली पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एक सीव की तरह होते हैं वो। बेसिकली ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं लिविंग सेल्स तो होते हैं, पर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस इसीलिए नहीं होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो खाना है वो बेसिकली अपने अंदर स्टोर करके उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब जब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये अपना काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इनकी मदद करते हैं कंपेनियन सेल्स। ये भी लिविंग होते हैं और ये सीव ट्यूब से एकदम चिपके चिपके रहते हैं और इनके पास न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है। सो नाउ कम्स की एक्चुअल ट्रांसलोकेशन होता कैसे है। तो देखो प्लांट में हुआ फोटोसिंथेसिस और उससे बन गया सुक्रोज। देखो प्लांट में फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ साथ बनता है थोड़ा सा फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो सुक्रोज बनाते हैं। तो बेसिकली अब लीव्स में मीजोफिल सेल्स में सुक्रोज आ गया है, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स में ही तो होता है ना। बेसिकली ये जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल है और जाइलम कंडक्टिंग चैनल ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तो देखो अब फूड आएगा फ्लोएम में, ऐसे ही मजे मजे में आ जाएगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले फूड आता है कंपेनियन सेल में और वहां से होते हुए आता है सीव ट्यूब में। अब सीव ट्यूब में जब खाना आता है, खाना और बाकी अमीनो एसिड्स वगैरह काफी सारी चीजें जब आती हैं सीव ट्यूब में, तो जो फ्लोएम है वो कहता है जाइलम से कि भाई थोड़ा सा पानी मेरे को भी दे दो। तो बेसिकली जो जाइलम है वहां से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है फ्लोएम में, और वहां से ये जो मिक्सचर बनता है ना सुक्रोज, पानी और बाकी सारे अमीनो एसिड्स वगैरह का, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करा जाता है फ्लोएम के थ्रू अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में। बेसिकली जो फ्लोएम वेसल्स हैं वो तो ऊपर नीचे हर जगह ही फैली होती हैं। इनसे बेसिकली खाना ट्रांसफर करा जाता है डेवलपिंग लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम्स, रूट्स, हर किसी ऑर्गन को। बेसिकली खाना तो सभी को चाहिए ना। अच्छा ऑटम सीजन में तो सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो फिर तब क्या होता है? तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा खाना होता है ना वो स्टोर कर लिया जाता है स्टेम्स और रूट्स वगैरह में, जैसे पटेटो, रेडिश, ये सारे बेसिकली स्टोर्ड स्टार्च ही तो है ना। तो इस खाने को स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब ऑटम आए और सारी लीव्स गिर जाए तो फोटोसिंथेसिस करने वाला तो कोई रहेगा नहीं, तो इन्हीं से खाना पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। तो बेसिकली फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि फिशेस के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसको गिल्स पे पंप किया जाता है। मतलब फिश की बॉडी में होता है सिंगल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जैसे 2 बार ब्लड आता है तो डबल सर्कुलेशन होता है, फिश की बॉडी में 1 बार ब्लड आता है तो सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बेसिकली एट्रियम तो 2 ही होते हैं पर जो वेंट्रिकल होता है वो एक ही होता है। देखो हमारी बॉडी में बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और वो भी उनमें इंटरएट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड मिक्स ना हो। ये इतनी मेहनत क्यों करी जा रही है? ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाए, क्योंकि हायर एनिमल्स में जो एनर्जी है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो ज्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए। पर जो एम्फीबियन है वो तो भाई छोटा सा एनिमल है, कितनी डिमांड होगी उसकी ऑक्सीजन की, तो इसीलिए उसमें अगर थोड़े बहुत ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो वो उसको चल जाएगा। रेप्टाइल्स में बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है बट इनकम्प्लीट, एंड बर्ड्स और मैमल्स वगैरह में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिससे उनकी हाई एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके विद परफेक्ट सेपरेशंस। तो यहाँ होता है हमारे इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट कंप्लीट। तो इतना ही था ट्रांसपोर्टेशन में। सो टिल देन बाय।